What is ideology according to Karl Marx? Ideology itself represents the production of ideas of conception or consciousness. All that men say, imagine, conceive, and include such things as politics, law, morality, religion, and metaphysics, etc. अब इनके अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स ने जो आइडियोलॉजी का नज़रिया दिया है वो इन्होंने मार्क्सिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया है कि फर्स्ट टाइम इन्होंने इस चीज़ को वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाया था कि हमारी सोसाइटी में कितनी क्लासेस पाई जाती हैं और उन क्लासेस की डिवीज़न जो है उसकी एक रूट कॉज इकोनॉमिक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी इस वर्ल्ड में जितने भी बैड इवेंट्स होते हैं या जितनी भी लड़ाइयाँ या वार चलती हैं उनकी एक रूट कॉज जो है वो हमारी माशियात ही है, क्योंकि एक माश जो हमारा एक इकोनॉमी है उसकी वही एक वाहिद ऐसी वजह है जो तमाम बुराइयों को जन्म देती है और इसी ने इस दुनिया को, उनके लोगों को, उनके कंट्रीज़ को किस बिहाफ पर उसको डिवाइड किया हुआ है, इकोनॉमिक की जो है बुनियाद पर ही उन्होंने डिवाइड किया। अब इनका आइडियोलॉजिकल मॉडल क्या है जो हम लैंग्वेज में स्टडी करेंगे, इन्होंने एक एपिस्टेमोलॉजिकल मॉडल दिया है आइडियोलॉजी का। अब एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं कि एक जो भी हम ये इल्म से यानी नॉलेज से रिलेटेड होती है, इल्म सीखने का जो अमल होता है इसको हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं कि हम जिस तरीके से जो इल्म सीख रहे हैं या उसकी स्टडी को, इल्म की स्टडी को हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। अब एपिस्टेमोलॉजी को कार्ल मार्क्स ने इसके साथ किस तरह आइडियोलॉजी के साथ रिलेट किया है, इनके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी में जो प्रोलिटेरिएट होते हैं इन्होंने ए वर्ड को डिफरेंट कैटेगरीज़ में यानी लोगों को डिवाइड किया है, बोर्जवाजी क्लास में, कैपिटलिस्ट में, लैंडलॉर्ड, प्रोलिटेरिएट होते हैं, लंपेन प्रोलिटेरिएट हैं। ये तमाम लोग जो हैं, अब प्रोलिटेरिएट कहते हैं वर्किंग क्लास होती है। अब इनके अकॉर्डिंग जो एक नज़रिया है वो लोगों के माइंड पर इस तरह इंजेक्ट किया गया है बोर्जवाजी क्लास के थ्रू, यानी कि जो अपर क्लास है उन्होंने डोमिनेंट क्लास ने अपनी जो आइडियोलॉजी, अपना जो नज़रिया दिया है और प्रोलिटेरिएट जो है वो उनको अपने आप को भी उनके नज़रियात के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा जो सोसाइटी में रोल है या हमारी जितनी भी हमारी रिस्पेक्ट है, हमारे राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, वो किन की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हैं, वो जो है वो बोर्जवाजी क्लास ने जो डोमिनेंट हमारा एक इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग है। अब इन दोनों के दरमियान एक ऐसा एक पर्दा सा है कि जो इनको ये चीज़ देखने नहीं देता, उस चीज़ को आइडियलाइज़ नहीं करने देता कि वो असल में क्या हैं। अब वर्कर्स जो हैं वो बोर्जवाजी क्लास के लिए काम करते रहते हैं, जितनी उनको पे मिलती है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसी चीज़ को कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जो वर्किंग क्लास की आइडियोलॉजी है वो उनकी आइडियोलॉजी नहीं है, वो नज़रियात वो हैं जो एक डोमिनेंट ग्रुप ने उनके ऊपर इंजेक्ट की हैं, जो उन लोगों के बिलीव्स हैं। अब इस चीज़ को हम किस तरह रेवोल्यूशनाइज़ कर सकते हैं, ये रेवोल्यूशनाइज मॉडल के थ्रू ही कर सकते हैं कि जब आप इनको वो चीज़ें, वो तरीके बताएं कि जिस तरह जो प्रोलिटेरिएट हैं वो खुद को अपने नज़रियात के अकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करें। तो इसी तरह हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं, ये हैव नॉट से हैव बन सकते हैं, यानी कि इनके अंदर जो एक सरप्लस वैल्यूज़ चल रही हैं वो उस गैप को हम इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि जब तक आप वर्किंग क्लास के जो नज़रियात हैं उनको आप बोर्जवाजी क्लास के नज़रियात से हटा कर लोगों को वो चीज़ सिखाएं। अब कार्ल मार्क्स का एपिस्टेमोलॉजिकल मॉडल जो है वो किस चीज़ पर बेस करता है, उनके अकॉर्डिंग जो प्रोलिटेरिएट हैं उनका एक ही जो है वो पर्पज़ होना चाहिए, यानी उनकी लाइफ का एक इस तरह को उनको अपनी लाइफ को इस तरह सेट करना चाहिए कि अब जब उनको एपिस्टेमोलॉजी के थ्रू ये चीज़ सिखाई जाएगी कि उनका जो सोसाइटी में रोल है, उनके जो राइट्स हैं वो उनको सीखें। इसके लिए उनको उनके अपने राइट्स के बारे में बताया जाएगा, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाएगा, उनको
उन तमाम आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ के बारे में बताया जाएगा जिनको यूज़ करके जो अपर क्लास है, जो कैपिटलिस्ट है, वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी को यानी इनके इस आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम किसी भी लिटरेरी पीस में इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस जब भी आप कोई वर्क पढ़ रहे हैं उसके अंदर जब आप किसी भी करेक्टर, अब हम इसमें एक एग्जांपल करेक्टर की ले रहे हैं कि अगर आप उसमें एक करेक्टर को देख रहे हैं कि उसके जितने भी उसकी जो भी उसके डायलॉग्स हैं उसके थ्रू आप इस चीज़ को इसको आइडियलाइज़ करेंगे, यानी इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो करेक्टर जो है वो वर्ल्ड को किस तरीके से देख रहा है, यानी कि उसका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो किस तरह का है। फॉर इंस्टेंस कि अगर वो इस तरह से वर्ल्ड को अगर इसमें कोई करेक्टर है वो फीमेल करेक्टर के बारे में कुछ उसके जो वर्ड्स हैं वो नेगेटिव हैं, तो इट्स मीन के उसका जो आप उसके इस वर्ड से उसको इस कैटेगरी में रखते हैं कि वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करता है। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी जो एक आइडियोलॉजी है, यानी कि उस शख्स की जो आइडियोलॉजी है वो एक पैट्रियार्कल है। हमने उसके किस तरह इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, हमने उसके वर्ड से, उसके जो गेस्चर्स हैं उनके थ्रू, उसके जो डायलॉग्स हैं उनके थ्रू हमने इस चीज़ को देखा कि इस शख्स का जो किसी दूसरे शख्स को देखने का नज़रिया है वो एक पैट्रियार्कल है, और इसको हम किस तरह दूर कर सकते हैं इसके लिए हम कुछ उसको ऐसे वर्ड्स पढ़ने को दे सकते हैं जिसमें वो जो है वो उसको उसकी सोसाइटी यानी उसकी आइडियोलॉजी से बाहर रहकर उसको दूसरे नज़रियात के बारे में उसको बताया जाए, ताकि जो उसकी सोच है, उसके थॉट्स हैं, उसको हम करेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हम एंटोनियो ग्राम्शी को देखते हैं कि एंटोनियो ग्राम्शी ने जो है वो आइडियोलॉजी के बारे में क्या कहा है।